मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। क्या नाम है आपका? आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, क्या मुद्दा है, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, कुछ कुत्ते होते और कुछ अपनों में कुत्ते होते। मैं आपका परिचय दे दी, क्या नाम है? मेरा नाम मुबीन है, मुबीन शेख। अभी किसी ने मेरे ऊपर टिप्पणी करी है कि मतलब आरोप लगाया है, और ये बीजेपी वालों का काम ही है कि मुसलमानों को बदनाम करना। जैसे कि मुझे कहा गया कि मैं पैसे लेके इंटरव्यू दिया, और हम लोग चर्ची है, बहुत कुछ बोला गया। तो उसी का जवाब देने के लिए मैंने आप लोग को यहाँ पे बुलाया हूँ। किसने आरोप लगाया आपके? ये अयाज बबलू। कभी आपके आरोप कभी लगाया? ये आज देखा मैंने वीडियो, उसमें कहा गया कि मतलब ये लोग पैसा दे के बैठे थे, पैसा लेके बैठे थे इंटरव्यू के लिए। ये लोग तो ये है, ये लोग तो वो है। मतलब जैसा बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करती है, तो ये भी बीजेपी समर्थन है, तो इनका भी वही काम रहेगा। तो आज मैं सारे प्रूफ। उन्होंने तो जब इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया था उन्होंने। नीलेश भाई, आप भी समझदार हो, जरूरी नहीं है नाम लेना। अब मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, पूरे मुमरा को पता है किस आपको भी पता है किसको कहा गया है। नहीं, मैं आपके बड़े नेताओं का नाम लिया है, मगर तुम्हारा नाम नहीं लिया है। हाँ, मेरा नाम नहीं लिए। जितेंद्र आव्हाड का नाम लिया है, समीम खान का नाम लिया है। इंटरव्यू देने के लिए कौन बैठा था? तुम्हारा नाम नहीं लिया। इंटरव्यू देने के लिए कौन बैठा था? नहीं, मैं बैठा था ना। जी। तो मुझे कहा गया ना कि वो लोग बैठे, लाके बिठाया गया। नहीं, हम तो आपके संदर्भ में पूछे ही नहीं किसी को बिठाया गया कि नहीं। हम तो सिर्फ एक सवाल किए, उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो सबको पता है कि वो किसको कहा। मुझे भी पता है, पूरा मुमरा जानता है किसके लिए कहा गया है वो। तो मैं आपको बता दूं कि भाई, हम 10,000 5,000 लेके अगर बैठने वाले लोग थे, इंटरव्यू देने वाले लोग थे, हमारी ये औकात है कि हम 5,000 रुपया लेके इंटरव्यू देने वाले लोग हम हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले तुम मेरे को फोन करके, मुबीन कहाँ है, मैं साहिल होटल पे हूँ, मेरे को मिल जरा। मैं वहाँ पे गया मिलने के लिए, तो आप मेरे से 10 लाख रुपया मांग रहे थे। मतलब एक जगह दिखा रहे थे, बोल रहे थे ये मेरे को साथ, मैं अपनी कार में बिठा के उनको मतलब जब उन्होंने मुझे बताया ऐसी जगह, तो मैंने बोला चलो ठीक है, बताओ किधर है। तो मैं मेरी कार में उनको बिठा के उनके साथ में गया। उन्होंने मुझे वो अपना रेती बंदर के पास वो ज़मीन दिखाए। मुबीन देखिए, ये ज़मीन है, यहाँ पे अपने को हॉल डालना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बोले तू 10 लाख रुपया दे, बाकी क्या है बोले मैं देखता हूँ, अपन हॉल का काम चालू कर दे। अरे भाई, मेरी जब 5,000, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने बैठ जाऊंगा, मैं चर्सी हूँ, तो तुम चर्सी से 10 लाख रुपए की डिमांड, मतलब 10 लाख की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आपको कैसे पता कि मेरे पास 10 लाख रुपया है? कौन 10 लाख रुपया मांग रहा था? मांग नहीं रहे थे, देखो गलत बात नहीं करूंगा। मांग नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि दे, अपन पार्टनरशिप में हॉल डालेंगे, हॉल बनाएंगे। कौन बोला था आपको? अयाज बबलू। तो भाई, जब मैं 5,000 रुपया लेके इंटरव्यू देने वाला आदमी हूँ, तो ऐसे के पास तू 10 लाख रुपया मांगने तुम क्यों आए? और अब मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरा कारोबार क्या है। ये चाहिए तो एकदम जूम करके देख लो, या तो आप लोग को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप लोग पूरे अपना स्कैन करके वीडियो में डाल सकते हैं। ये मेरे कंपनी का जीएसटी नंबर है, मेरे नाम से जूम करके मेरा नाम देख लो। मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, समझ रहे? वो भिवंडी वाड़ा में मेरी कंपनी है एल्यूमिनियम की। 25 लोग मेरे पास काम करते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी के 5-10 हज़ार की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ये मेरी कंपनी का विजिटिंग कार्ड है। मैं थोड़ा प्रिंट करा के लाया हूँ ताकि बड़े में दिखे, छोटा कार्ड वो कैमरे में दिखता नहीं। वाड़ा में ये, और ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है। बॉक्स के ऊपर कस्टमर केयर में मेरा ही नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया।
और उन्होंने एक बात कही कि बोले ये बोले चर्ची लोग है, दो थम मार के घर वालों को भूल जाते, बोले घर वालों की भी नहीं है। तो हम लोग है ना, घर वालों को तो छोड़ो, हम जैसा कि दोस्तों आपने को भी नहीं बताया, भूल सकते। आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपके पास 25 लोग काम करते हैं। हाँ, अयाज सब बबलू आपसे 10 लाख की डिमांड कर रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे थे, पार्टनरशिप में काम करने हाँ, का ऑफर कर रहे थे। जब उन्होंने देखा उनको समझ रहे थे, तब आपसे 10 लाख की मांग कर रहे थे। हाँ, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं? मगर आप एक कंपनी के मालिक और 25 लोगों को आप हैंडल करते हो, हाँ, आपने इतनी ओछी, इतनी तुच्छ बात कैसे कर दिया? किसी के शक्ल सूरत पे, काले बोरे पर आपने इतनी आप एक एनसीपी पार्टी में भले से कोई पोस्ट पर नहीं है, मगर कार्यकर्ता तो हैं। हाँ, अभी उनका जो आरोप था कि कुछ चर्चियों को जो है पैसा देकर बिठाया गया, नाम उन्होंने लिया नहीं था, मगर आप अपने ऊपर ले लिए, चलो ठीक है। मगर आप इतने जिम्मेदार आदमी हो, जिस तरह से कंपनी चलाते हो, तो आप इतनी ओछी बात कैसे कर सकते हो? एक जिम्मेदार, अभी आप 32-34 साल आपकी उम्र होगी, तो आप किसी पर गोरे काले शक्ल सूरत, व्यक्तिगत अटैक आपको कितना अच्छा लगा? यही सवाल जाके एक बार अयाज बबलू से करना कि आप कैसे जाके कभी शानू भाई के बारे में, कभी आवाट साहब के बारे में, कभी शमीम भाई के बारे में, वो उनसे उम्र में बड़े हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो बोल सकते हैं ना, तो मैं भी बोल सकता हूँ, बात खत्म हो गई। उन्होंने शकल सूरत की बात नहीं करी थी, उन्होंने अगर टिप्पणी की है तो अरे उनके कामों को लेकर, कामों को लेके नहीं, कामों को लेके नहीं किया है। हाँ। कामों को लेके उनके मुंह से भी बहुत उल्टे सीधे सब, वो सब आपको भी पता है क्या बोला है, कभी कुछ बोलना, मैं नहीं दोहराना चाहता वो सब बातों को, लेकिन में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आरोप नहीं, ये कहाँ तक उचित है? सुनो ना, देखो ना, आरोप की बात नहीं है, और वो चीज ठीक है, अगर वो अगर गलत है तो उसके लिए मैं माफी भी मांग लूंगा कि काले गोरे हो, वो गलत है, चलो ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मानता हूँ। गलती मानने वाला कोई छोटा नहीं हो जाता है। उस चीज के लिए अगर काले गोरे की बात है, वो उस चीज के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अयाज बबलू जो उल्टी सीधे नाम बातचीत, ये उल्टे सीधे अल्फाज यूज करना, उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये सवाल आपने कभी उनसे किया है? क्या आप ये मत बोलो, वो मत बोलो? जब जैसी जरूरत पड़ी है, जब भी गए हैं, जो उचित सवाल रहा है वो हमने किया है। नहीं, जब आप कल की वीडियो में देखिए कि आरिफ हाशमी ने, उसने कल की वीडियो नहीं, उससे पहले कभी भी आपकी प्रतिष्ठा को दांव पर भी लगाया है। आप पहले पूरी वीडियो को सच्चाई जानिए। वीडियो 14 मिनट की वीडियो है, आप देखिए, जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ी। और रही बात, तो देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पे। आवाज साहब की बात करो, शानू भाई की बात करो, या शमीम भाई की, एक दूसरे पे आरोप लगते रहते हैं। नजीमुल्लाह जी आरोप लगाते हैं, कोई और आरोप लगाता है, चलते रहते हैं। अरे ये सब उन लोग करेंगे ना, ये सब नहीं करेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे कि नजीब भाई अभी ये बोला 50,000 दे दो ना, नजीब भाई देखो अभी ये बोला 1 लाख दे दो ना, तो ये सब तो आपके कहने के हम लोग वो नहीं है, एक लाइन बोलने का वो नजीब भाई से पैसा लेते हैं। अरे तो खुश करते हो नजीब भाई को? हाँ, खुश कर। और हम लोग का देखो, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मेरा खाली मुमरा में आप ये इंटरव्यू के बाद आपको पेट्रोल अल्लाह ने आप लोग को भी बहुत दिया है, लेकिन मेरा काम, अगर मेरे बोलने पे अगर आप बोलोगे तो आप लोग को पूरी टाकी फुल करके देता हूँ। पूरे मुमरा में सब मेरी पार्टियों के पास जाओ, मेरी हर पार्टी पे 1-1 लाख रुपया मैं लेने को हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, रोलिंग हमारी चलती है। जैसे मैं 2 लाख का माल दिया, पार्टी के हर ऑफिस पर आपने 1-1 लाख फाइनेंस किया। अरे मेरी पार्टी, वो पार्टी नहीं, मेरी पार्टी जो जहाँ मेरा माल जाता है, जहाँ मेरा माल, पार्टी पर आपके 1-1 लाख रुपए बकाया है जो आपको देने वाले हैं। हाँ, जो मुझे देने वाले हैं, जिनसे आपका व्यापार चलता है, जिनसे मेरा व्यापार चलता है, समझ रहे? मतलब बकाया बोले तो कैसा, जैसा मेरा 1 लाख का माल गया तो वो पेंडिंग हो गया, फिर दूसरा 1 लाख का गया तो वो पैसा आता है, तो वो सब भी सारा मैं सब पूरा लेके आया हूँ। जैसे कि मेरा एक बिल देखो, 1-1 लाख का एक बार में माल जाता है। तो आप खुद सोचो, ये चाहिए तो आप लेके जाओ, इसके पास सर्वे करो, आपको पेट्रोल का मैं देता हूँ। आपने एक बात बोला, हाँ, कि 2-2 लाइन 1-1 लाइन बोलकर नजीमुल्ला को खुश किया जाता है। हाँ, 10-15 रुपया लिया जाता है। ये उनका काम होगा, मेरा नहीं है। आप किसको खुश करने के लिए बाइट दे रहे हैं? मैं किसी को खुश करने के लिए बाइट नहीं दे रहा हूँ।
मेरे को दुख हुआ है तो मैं बाइट दिया उस दिन। मैं उस दिन जो मुझे दुख हुआ है ना, जो अभी आप बताओ, एक आदमी है मतलब पानी की चोरी पकड़ रहा है, अब उसको भी नहीं छोड़ रहे, अरे वो अपने फायदे के लिए। अरे तुम क्या क्या कर रहे हो अपने फायदे के लिए? वो कल का जो इंटरव्यू था ना, वो ट्राई बोलती, अब ये टेस्ट मैच चलेगी, वो ट्राई बोलती। और रही बात घर वालों की, कि मैं हम लोग घर वालों को भूल जाते। ये देखो, ये तकवा ज्वेलर्स का बिल है, आप है ना डेट बिल नंबर ये भी लेके जाना मेरे से। ना तो किसी का बर्थडे था, ना तो कोई एनिवर्सरी थी। लाख रुपए की चैन चलते फिरते मैं लेके ऐसी बिना बात के हम लोग घर में गिफ्ट दे देते, समझ रहे? तो बोलने का मतलब ये है ना, हम घर, कंपनी, समाज, पार्टी सबको लेके चल रहे, समझ रहे? तो ये बात कुछ हजम ही नहीं हुई कि मैं 2-5 हजार रुपया लेके मैं इंटरव्यू दूंगा, समझ रहे? और हाँ और एक बात बताता हूँ आपको, और एक बात बताता हूँ, ये देखो, ये आप लोग मेरे अब्बा को भी जानते होंगे, मेरे अब्बा से भी पूछ लेना। ये देखो, ये 14 आरसी बुक है, इसका भी प्रिंट आउट ले लो, चाहिए तो कैमरे से एकदम जूम कर लो। ये 14 लाख रुपए की गाड़ी में मैं घूमता हूँ। मैंने इसलिए बोला कि मेरे अब्बा को शायद आप लोग जानते हैं। हाँ, मेरे अब्बा से पूछना कि 1 रुपया भी मुबीन ने आपसे लिया कि ये गाड़ी खरीदने के लिए? ये मेरी मेहनत के पैसे का है। इसकी आरसी बुक लेके उधर पे जाओ, अपना मोदी हायुंडई शोरूम में, और पूछना कि ये गाड़ी किसके नाम पे, या आरसी बुक से ही पता चल जाएगा गाड़ी किसके नाम पे। और गाड़ी खड़े रहती है, समझ रहे? चुका हूँ कि आप उच्च कारोबारी है, आपका बिजनेस है अच्छा खासा, आपका जो टर्नओवर जो है वो काफी बड़ा हो सकता है। मेरा सीए नोबल में अपना मिलेनियम के पास मेरा सीए के पास आप मैं बताया ना, ये जीएसटी नंबर ये सब, ये अब ये है कि चलिए आपने सारा कुछ बात किया, लेकिन मुद्दा वही है कि आयत बबलू ने आपका नाम लिया था, फिर भी आपने आपको जो भी कहना था आपने क्या, और आपको मतलब और क्या कहना है? आपने तो काफी कुछ बबलू को कह दिया था आपने, आयत बबलू को, कि भाई वो ऐसे हैं, शक्ल अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छा है। देखो मेरा सीधा सा, रही राजनीतिक बात, तो हमेशा अगर मैं जितेंद्र नवाल की बात करूं, तो अगर भाजपा भी कोई मुद्दा करती है तो वो कहीं ना कहीं जितेंद्र नवाल उसको अपोज करते हैं, तो ये राजनीति होती है, राजनीति करते हैं हर कोई। और राजनीतिक तौर पे कोई भी सही काम हो, गलत काम हो, उसको उजागर किया जाता है। उसी तरीके से जो अपोजिशन में है, अभी अपोजिशन में कौन है? एनसीपी यहाँ पर, बराबर, नजीमुल्लाह टीम में, तो आप जो भी मुद्दा रहती है वो उठाती है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसको लेकर आपने व्यक्तिगत एक लालछन लगा दिया था यार। जो आप वो शक्ल की वो बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तो मैं पहले बोल दिया हूँ ना। हाँ, वो एक चीज अगर है कुछ मेरे से मुंह से निकला है तो उसके लिए आपको पोस्ट में हूँ, अभी मैं नहीं हूँ। और ईद बाद मैं पूरी तरीके से एकदम पूरी तैयारी से पार्टी में शामिल होने तो मैं ये कह सकता है कि ईद बाद जो तैयारी थी, आपको शामिल होना था, तो कहीं ना कहीं आपने भी जैसे ईद बाद नहीं, कुछ करते हैं। ईद बाद नहीं, आप पता करो, मैं अपना इलेक्शन के टाइम से अपनी पूरी ताकत से पार्टी के साथ में हूँ, इलेक्शन के टाइम से, आप पता करो। तो आपको पोस्ट अभी मिली नहीं है? पोस्ट ईद के बाद मिली? मैं ईद के बाद अभी मतलब मैं जुड़ा तो काफी टाइम से हूँ, जब से होश संभाला हूँ, मतलब शानू भाई के साथ में ही हूँ मैं। लेकिन कैसा है कि हम लोग, मैं पीछे से काम कर रहा था, और मुझे, सुनो मेरी बात, वो खुश करना, वो मेरा भाई है शानू भाई, वो मेरा बड़ा भाई, हम लोग को खुश करना, हम लोग घर की बात है, कुछ खुश करने की जरूरत नहीं है। और मैं जब से होश संभाला उनके साथ में ही हूँ। और कैसा मालूम है, अब मुझे उतरना पड़ेगा, ये जो राजनीति में मुझे अब उतरना पड़ेगा। ये जो अभी ये जो सारी गंदगी ये लोग फैला रहे, उसको साफ करने के लिए मुझे राजनीति में उतरना पड़ेगा। मैं अभी तक इतने सालों से मतलब पर्दे के पीछे से ही जो अपना था, मतलब पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं खुल के सामने पार्टी में शामिल होकर ये गंदगी को साफ करूंगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि एनसीपी एसपी गठ में जितने भी नौजवान है या इससे पहले जो भी पदाधिकारी है, वो सही तरीके से मैदान में उतरकर अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं, सक्षम नहीं। अब आपको जो है आफ्ताब बन के निकलना पड़ेगा। इससे कौन, क्या सवाल वापस करो? आपने कहा कि अब जिस तरह से राजनीति हो रही है तो मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले जो लोग मैदान में उतरे हुए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं एनसीपी एसपी गठ में।
जो आपको करना पड़ रहा है, और आप पूरा मतलब आप इस तरह से जो बोल रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब आपके हिसाब से ऐसा आपको लगता है कि मतलब जो युवा पीढ़ी जो काम कर रही है एनसीपी एसपी गट में, या जो आपके बड़े नेता बहुत अच्छा काम कर रहे लोग, जी, बहुत अच्छा काम कर रहे। आपने मेरे से पूछा, मैंने मेरा जवाब दिया। अब आप वो सब घुमा फिरा के वो सब सवाल करोगे तो फिर वो मेरे समझ में, आप मेरे से पूछो ना वो चीज, तो तुमसे पूछ रहे हैं ना, आप किससे पूछ रहे हैं? मेरे से मेरा पूछो, तो तुम्हारे पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैं मेरा बता रहा हूँ। ये कहा, आपने ये थोड़ी कहा कि हमारे पहले जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, फिर भी मैं आपने उनके साथ सहयोग करने के लिए उतरूंगा मैदान। हाँ, नहीं तो मैं अभी तक पर्दे के पीछे से पार्टी के साथ था ना, तो अब मैं बोला कि मैं खुल के सामने पार्टी के बैनर से मतलब काम करूंगा, ये बात थी। हमारे पार्टी में जो है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जो भी बातें कहा है, अगर वो किसी को झूठ लग रहा है या बबलू भाई को झूठ लग रहा है तो वो भी आ जाए मस्जिद में, मैं भी आ जाता हूँ मस्जिद में। वो मेरी बात को अगर झुटला देते मस्जिद के अंदर तो वो 10 के सामने क्या पूरे मुमरा के सामने मैं फिर माफ़ी मांगने तैयार हूँ।